आई मस्ट नो द ट्रूथ जो चैप्टर है आपका, ये एक लड़की की कहानी है जो एक्चुअली में सगी बेटी नहीं थी अपने पेरेंट्स की। उसको बचपन में पेरेंट्स कहीं से ले आए थे और उसको पाला पोसा बड़ा करा, बट शी वॉज नॉट अवेयर कि वो सगी बेटी नहीं है। शी वॉज नॉट नोइंग दिस। शी कम टू नो अबाउट दिस व्हेन शी वॉज बिकमिंग 18 ईयर्स ओल्ड। जब 18 साल की होने वाली थी तब एक डांस कंपटीशन था, उसका इनॉग्रेशन उसको करना था। डांस स्कूल में पढ़ती थी और एक शो होना था जिसका इनॉग्रेशन डांस इसी का था, अनुराधा का। उस दिन उसको पता चला, उसके पीछे साजिश थी, किसी ने जानबूझ करके उसको ये बात बताई उस दिन कि तू सगी बेटी नहीं है, ताकि उसका जो ये शो है वो खराब हो जाए। उसके जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डे था ये, तो वो खराब हो जाए, इसलिए जानबूझ करके उस दिन उसको बताया गया। तो आइए हम स्टोरी पढ़ते हैं। शॉर्टली बिफोर द एनुअल डांस शो ऑफ द कमला देवी स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक कमेंस्ड, आई स्लिप्ड बैक स्टेज वंस मोर एंड हग्ड हर। आई यहां पर कौन है? वो अनुराधा की छोटी बहन है सिम्मी। जैसे ही डांस कंपटीशन कमला देवी डांस स्कूल का शुरू होने वाला था, मैं फिर से एक बार बैक स्टेज गई, जहां पर आर्टिस्ट होते हैं, बैक स्टेज में आर्टिस्ट तैयारी कर रहे होते हैं। वहां जाकर के मैंने अपने को बहन को फिर से गले लगाया और मेरी बहन ने कहा कि सी व्हाट यू हैव डन, वेल्ड माय सिस्टर। गुस्साई वो, तूने मेरे बाल के फ्लावर्स खराब कर दिए और मेरी भरतनाट्यम के ड्रेस की जो क्रीज है, प्लेट्स हैं, वो भी खराब कर दी। मजाक में बोली होगी, बहन गई है उसको मुबारकबाद देने की, तू इतना बड़ा काम करने जा रही है, तो गुस्से में करेगी तू जा यहां से, मेरे फ्लावर खराब हो गए। ओह यू लुक ग्रेट, आई टोल्ड हर, इन फैक्ट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, माई सिस्टर डिड नॉट बिलीव मी। क्योंकि जो अनुराधा है, जो सगी बेटी नहीं है, अभी आएगा सामने आपके, वो सांवली है, ठीक है। तो हमारे देश में कोई अगर सांवला हो तो उसको खूबसूरत नहीं समझा जाता, चाहे वो कितना भी अच्छा नैन नक्श का हो, सांवला अगर सिर्फ है तो खूबसूरत नहीं समझा जाता। तो इसके साथ यही होता है। तो ये कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता, तुम लोग ऐसी बकवास करते हो। मिरर की तरफ मुड़ती है और वो अपने आप को देखने लगती है, हमारी आंखें मिल जाती हैं। जब वो मिरर की तरफ देखती है तो पीछे मैं खड़ी थी, सिम्मी जो ये स्टोरी बोल रही है। सिम्मी नहीं, ये स्टोरी एक तरह से इस स्टोरी की नैरेटर सिम्मी है, उसकी छोटी बहन जो सगी बेटी है अपने माँ बाप की। You are beautiful, whispered my sister, even without the flowers, ornaments and all this. And she brushed down her silken dress. तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें इन फ्लावर्स की, इस ड्रेस की, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है जो ज्वेलरीज होती हैं, कहते इसकी कोई जरूरत नहीं तुम्हें, तुम वैसे ही बहुत सुंदर हो। I know what she was going to say. Fair, fair. I felt anger rise inside me. Fair. As if that was all that mattered most, more than a good figure, a chiseled face, more than the beauty that lies within. लेकिन अनुराधा को यह सिर्फ लगता है कि वो फेयर नहीं है। इस पे सिम्मी बोलने लगती है कि मेरे को पता है तू बस यही सोचेगी, फेयर फेयर। भाई और भी तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तेरी बॉडी, तेरा फिगर बहुत अच्छा है, तेरा चेहरा बहुत अच्छा है, अंदर से तो इंसान बहुत अच्छी है, ये सब भी चीजें तो मैटर करती हैं। I knew I wasn't as beautiful as she was with her fine regular features and I wasn't even half as talented as her. सिमी बोलती है कि मैं इसके आधे भी खूबसूरत नहीं हूं, बस यही है कि मैं थोड़ी गोरी हूं इससे, और टैलेंट के मामले में भी मेरी कोई बराबरी नहीं है। अनुराधा कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। तो क्या हो गया अगर वो थोड़ी डार्क है, तो क्या हो गया? लुक आई सेड यू आर ग्रेट एंड ब्यूटीफुल, यू विल प्रूव इट टुडे। तुम बहुत सुंदर हो और ये तुम आज प्रूव कर दोगी। तुम ये मत सोचो, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। अनुराधा स्माइल्ड एंड सेड यू बेटर लीव नाउ सिम्मी, तू जा यहां से अब। कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, अनुराधा कहती है कि फिंगर क्रॉस्ड रखियो, यानी भगवान का नाम लेते रहियो और मेरा मतलब शो अच्छा हो जाए। As I turned to leave, I saw दादी माँ and Aunt Pramila making their way through the crowd of excited girls. जब सिम्मी जा रही थी स्टेज
के पास जहां कुर्सियां लगी होती हैं बैठने के लिए, तो उसने देखा कि दादी माँ और प्रमिला आंटी दोनों बैक स्टेज जा रहे हैं। दादी और प्रमिला आंटी, दादी को लेकर के प्रमिला आंटी बैक स्टेज जा रहे हैं। अब ये रिश्तेदार है ना, तो शुभकामनाएं देने जाते हैं। जो अपने आपके अगर कोई अपने स्टेज पर शो वो करते हैं तो घर वाले आते हैं, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त आते हैं ताकि आपको शुभकामनाएं दे सकें। तो बैक स्टेज जा रहे थे, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, सभी जाते हैं। तो सिम्मी ने देखा कि दादी और प्रमिला आंटी बैक स्टेज जा रहे हैं। अनुराधा वहां पर तैयार है, भरतनाट्यम है आज उसका। उसने भरतनाट्यम वाली साड़ी, बाल में फ्लावर्स, पूरे ऑर्नामेंट्स जो भी होते हैं वो सब तैयार कर रखे हैं। अब दादी गई है, प्रमिला, यही प्रमिला ही है सबसे बड़ी जो कमीनी है, वो यही प्रमिला है। ठीक है, जैसे आपने कसौटी जिंदगी की देखा है कभी, उसमें कोमोलिका थी पहले, जब वो आती थी तो एक पीछे से म्यूजिक बनता था, लिका, है ना, वो वैम्प थी, वैम्प मतलब सारे जितने भी घर में आग लगाने वाला काम है ना, वो कोमोलिका करती थी। तो ये प्रमिला है यहाँ पर। तो ये प्रमिला जो है यही सबसे बड़ी हराम है। आज वही सारा आग लगाएगी और घर का जो है ना माहौल पूरी तरह से बिगाड़ देगी। वो जानबूझ करके जेलस है, मैं इसीलिए फील में ला रहा हूं आपको ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। शी इज जेलस ऑफ अनुराधा, कि अनुराधा जिसके बारे में प्रमिला को और घर के परिवार के लोगों को पता है कि उसको कहीं से उठा के बचपन में लाए थे, और आज वो प्रमिला फैमिली में सबका नाम ऊंचा कर रही है, माँ बाप का नाम ऊंचा कर रही है, डांस कंपटीशन में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज में आगे है। तो क्यों ना उसको डिस्करेज कर दिया जाए। डिस्करेज समझते हैं? क्यों ना उसका हिम्मत तोड़ दिया जाए ये बता करके तू तो अनाथ है, तू तो कूड़े पर से उठा के लाए थे तेरे को, इस तरीके की बात करके उसको डिस्करेज कर दिया जाए। तो प्रमिला आंटी जा रही है, मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया कि अभी क्या होगा। Aunt Pramila, my sister rolled up her eyes in mock horror. If it isn't a bad omen. Come on, Anuradha, I chuckled. Don't be mean. Smile, smile, Bharatnatyam style. That should not be difficult for you. अभी सिम्मी वहीं पर थी, उसने पलट करके अनुराधा से कहा कि अरे वो प्रमिला आंटी आ रही है, पता चले कुछ गड़बड़ हो जाए। बैड ओमेन का मतलब कि कोई इसमें कोई जो होता है ना कुछ गलत, जैसे बैड ओमेन का एग्जाम्पल, जैसे घर पे अगर कौवा बोलता है तो हम कुछ ना कुछ उससे लगाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, इस तरह की चीजें होती, बिल्ली रास्ता काट जाए, दिस इज अ बैड ओमन। तो प्रमिला आंटी के आने पर सिम्मी जो है वह अनुराधा को कहती है कि प्रमिला आंटी आ रही है, पता चले कुछ गड़बड़ हो जाए। तो अनुराधा जो है वो, सॉरी अनुराधा बोल रहा हूँ, आराधना नाम है उसका, आराधना। तो आराधना जो है कहती है डोंट बी मीन, स्माइल स्माइल, भरतनाट्यम स्टाइल, दैट शुडंट बी डिफिकल्ट फॉर यू, तेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आराधना जो है वो जब कहती है कि कोई बात नहीं, तो कहती है तू स्माइल कर, तू भरतनाट्यम के स्टाइल में रह। सिम्मी बोलती है तेरे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब दादी माँ और प्रमिला वहां पर आ जाते हैं। जो दादी माँ है उनको र्यूमेटिज्म की प्रॉब्लम है और वो सीधा उसके पास जाती हैं, आराधना के पास। My mother appeared from behind her and said in her ambassador voice, "Look who are here to wish you." आराधना देखो, तभी उसी टाइम मेरी माँ भी आ गई कहीं से। सब लोग पीछे जाकर के, अभी 10-15 मिनट में प्रोग्राम शुरू होने वाला, तो सब लोग वहां पर जा रहे हैं आराधना से मिलने के लिए, उसको समझाने के लिए कि ठीक से करियो, ऐसे होगा वैसे होगा। वहां पर माँ भी आ गई और माँ कहती है कि देखो देखो कौन मिलने आया आपसे बेटा। आराधना देखो कौन आया है। शी गिव सिस्टर वन ऑफ हर बेस्ट स्माइल्स। माई मदर लुक्स 10 years यंगर व्हेन शी स्माइल्स। और स्माइल करते हुए ये बात बोलती हैं, सिम्मी कहती है कि मेरी माँ 10 साल छोटी लगती है अगर वो स्माइल कर दे तो। अपनी माँ की तारीफ कर रही है। शी एडजस्टेड आराधना's ब्लाउज एंड पैटेड हर ऑन द शोल्डर। उसके कपड़े वपड़े ठीक करती है। सब लोग उस दिन अपने अपने तरीके से प्यार दिखा रहे होते हैं। ग्रैंड फादर हैज कम टू, ही इज सिटिंग इन द फ्रंट रो एंड सो हैज योर फादर। बताते हैं आराधना को सब लोग कि दादा भी आए हैं देखने प्रोग्राम और पापा भी आए हैं, सब फ्रंट रो पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से डांस करना। हाउ फॉरगेटफुल फॉर मी। शी हेल्ड माई सिस्टर एट आर्म्स लेंथ एंड सेड जेंटली, वी are so proud of you, Aradhana, my dear, that you have been selected to inaugurate the annual show of your school. Father and I have something very special for you on this important event. उसी बीच में मम्मी को याद आता है कि आज तो हम आराधना के लिए कुछ लाए थे।
तो वो अचानक से सिम्मी को कहती है कि बेटा मैं तो भूल ही गई, इस खुशी में कि आप आज कमला देवी डांस स्कूल का इनॉग्रेशन कर रहे हो। इनॉग्रल फंक्शन का मतलब पहला प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हो, इस खुशी में हम आज आपको एक प्रेजेंट देने वाले थे। आराधना को उसकी मम्मी बोलती है, सिम्मी एक काम कर, तू जा पापा से लिया, गेट इट फ्रॉम फादर। शी टर्न टू मी एंड सेड, यानी टर्न टू मी मतलब सिम्मी स्टोरी बोल रही है, तो टर्न टू मी मतलब सिम्मी की तरफ मुड़ी मम्मी और बोली कि बेटा जा पापा से भाग के ले आ, वो गिफ्ट लाए इसके लिए। तो सिम्मी ने पूछा क्या मम्मी क्या लाए हो? आई वॉज पजल्ड, पजल्ड का मतलब कंफ्यूज थे। व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर आराधना, क्या लाए हो आराधना के लिए, बताओ बताओ। कहते तू टेंशन मत लेना, तू जा बस, या एक काम कर तू मत जा, आई विल गेट इट माई सेल्फ, मैं खुद ले आती हूं। तू दादी को और प्रमिला आंटी को उनके सीट तक ले जाने में हेल्प कर, उनकी सीट थोड़ी पीछे रही होगी। तो वो सिम्मी को बोलती हैं कि क्योंकि वो भीड़ भी नहीं इकट्ठा होने देना चाहती, वो अभी तो वहां आए ही थे, और दादी और सिम्मी को कहती है कि दादी को और प्रमिला आंटी को ले जाके बिठा दे उनके सीट पे। इस पे ग्रैंड माँ जो है वो गुस्साती हैं कि अच्छा अभी भेज दे मेरे को, अभी तो मैं आई हूं यहां पर, अभी ना मैंने बच्चे को ठीक से देखा है ना प्यार किया है, मैं नहीं जा रही अभी, ऐसे दादी बोलती है। प्रोटेस्टेड ग्रैंड माँ, आई हैवंट इवन हैड टाइम टू लुक आराधना, अभी आई हूं आराधना को देखा भी नहीं। आई हैवंट एक्सचेंज्ड अ सिंगल वर्ड विथ हर, एक बार बात भी नहीं की। लेट मी लुक एट यू चाइल्ड, देखने तो दे। शी रिगार्डेड माई सिस्टर टेंडरली, यू लुक वंडरफुल एंड व्हाट अ गुड फिगर यू हैव, डोंट नेग्लेक्ट इट डियर लाइक आई डिड। कहती है कि तू कितनी सुंदर है, तेरा फिगर कितना अच्छा है, देख नेग्लेक्ट मत करियो, अपने बॉडी को मेंटेन रखियो, जैसे मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, देख मैं कैसी हो गई। ठीक है, दादी थोड़ा मजाक सा, अब दादी के उम्र में तो कोई भी वैसा ही हो जाएगा, तो दादी थोड़ा मजाक में बोल रही है कि देख मेरी क्या हालत है, देख मैं कैसी हूं। नो, आराधना स्माइल्ड पोलाइटली, कहती नहीं नहीं दादी आप टेंशन मत लो, यू आर रियल यंग लेडी, दैट्स व्हाट यू आर, आप सही में यंग लेडी हो, दादी को बोलती है आराधना, थोड़ा दादी को खुश करने के लिए। सून वी विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच फॉर यू। उसके बाद दादी बोलती है कि अब तेरे लिए हम जल्दी ही लड़का देखना शुरू कर देंगे। इस पे आराधना शर्मा जाती, कहती दादी माँ प्लीज ऐसी बातें मत करो। टाइम इज फ्लाइंग, साइड ग्रैंडमा एंड टर्निंग टू आंट प्रेमिला शी आस्क्ड, इजंट इट प्रेमिला। दादी प्रमिला की तरफ मुड़कर कहती कि प्रमिला समय कितना तेजी से जा रहा है ना, कितनी बड़ी हो गई आराधना, अब देखो प्रमिला का टाइम आता है। कहती हाँ हाँ सही कह रहे हो आप, अभी कल की तो बात लगती है जब सुनीता इसको ले आई थी किसी के घर से, आग लगा दिया। कहती अभी कल की तो बात लगती है, जैसे ही दादी ने बोला ना कि समय कितनी तेजी से निकल रहा है, दादी का कहना यह नहीं था समय निकलने से मतलब कि भाई आराधना बड़ी हो गई, अभी छोटे बच्चे थे सब बड़े हो गए, शादी हो जाएगी इनकी। इस पे आंट प्रमिला ने उसमें मिर्ची डाल दी कि हाँ हाँ सही तो कह रही हो दादी, इट सीम्स इट वाज जस्ट यस्टरडे व्हेन सुनीता ब्रॉट हर होम, हाउ स्किनी शी वाज, स्किनी एंड डार्क, कैसी थी ये बिल्कुल काली अजीब सी, इस तरीके से बोल देती है। आई gasped and stared aghast at Aunt प्रमिला। सिम्मी वहीं थी, मम्मी तो चली गई, पहले उन्होंने सिम्मी को कहा ना जा गिफ्ट लिया, बाद में उन्होंने कहा कि चल ठीक है तो दादी और प्रमिला को ले जाइयो मैं ले आती हूं। सिम्मी वहीं थी, अब सिम्मी सुन के हैंग, हाउ ऑन अर्थ कुड शी से सच हर्टिंग वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ आराधना, ऐसी बात कैसे कह सकते आराधना से। डिडंट शी नो हाउ टची शी वॉज अबाउट डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये डार्क और स्किनी शब्दों का इस्तेमाल, क्या इनको पता नहीं है कि इसको अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा फीलिंग है मन में, ये तो वैसे उदास रहती है और आज तो इतना बड़ा डांस शो है इसका। एंड वाई डिड शी हैव टू हैंग ऑन इट टुडे फॉर ऑल डेज, आज ही क्यों बताना है, पागल है क्या, पागल की बच्ची, एक तो बोल भी रही है ऊपर से आज बोल रही है। ये सिम्मी बोल रही है मन ही मन कि आंट प्रमिला को अगर बोलना भी था तो किसी और दिन बोलती, आज इतना बड़ा इनॉग्रेशन फंक्शन। खुश प्रमिला, मैं अब दादी सुन ली, दादी बोले क्या बकवास कर रही है, चल यहां से चल।
उन्होंने उसको एल्बो से कहा कि चल चल, चुप हो जा तू। उन्होंने केहुनी से वो किया कि तू चल चल यहां से, उसको मतलब थोड़ा सा वो किया, क्या कर रही है, ऐसे मत बोल। ऐसे होता है ना, केहुनी से हम ऐसे करते हैं कि, तो whispering fiercely all the time. I looked at Aradhana. The bruised look in her eyes hurt me immediately. और सिमी जो है वो आराधना को देखने लगती, क्योंकि अब आराधना ने सुन लिया, उसने ये बात सुन ली कि सुनीता बचपन में इसको लेके आई थी, पैदा नहीं हुई है ये, लेके आई थी, और कितनी गंदी लगती थी ये, काली। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल आराधना के लिए कर दिया गया। I groped for her hand and squeezed it. Forget her, she is mad and mean and miserable. My sister gave a small laugh which sounded more like a cry. मैं आराधना को बोलने लग गई, अरे बहन छोड़ इसकी बातें, ये पागल है, कुछ भी बोलती रहती है प्रमिला आंटी के बारे में कि ये पगली है, ये इसकी बातों पे मत तू जा। लेकिन मेरी जो बहन है आराधना, वो जोर जोर से हंसने लग गई। अब जोर जोर से हंसना ऐसे मैटर पर, मतलब बंदा जब अंदर से दुखी होता है, मतलब रोने को होता है ना, तो जोर जोर से हंसने लग जाता है कभी कभी इंसान। साइकोलॉजिकली कितना बड़ा डिस्ट्रेस होगा उसके लिए, थोड़ी देर में उसका फंक्शन है, और इस तरह की बात उसको पता चल रही है कि वो सगी बेटी नहीं है। बचपन से भी लगता होगा कि यार मम्मी गोरी, पापा गोरे, सिम्मी गोरी, मैं क्यों काली। ठीक है, तो आज अगर ये पता चलेगा तो उसको शक तो पहले से भी कहीं ना कहीं कोने में रहा होगा, तो आज उसको लग रहा होगा कि बात तो बंदी सही कह रही है, तो हंस रही जोर जोर से। आराधना इज शॉक्ड एंड शैटर्ड। वो दादी से कहने लगती कि दादी सच बताओ, झूठ मत बोलना, प्रमिला आंटी जो कह रही है क्या वो सच है। मैं उसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं, सिम्मी, मैं का मतलब जब भी आएगा सिम्मी, सिम्मी उसको खींचने की कोशिश कर रही है, सिम्मी उसको खींचने का कोशिश कर रही है। I tried to pull her away from the mirror, away from grandma and Aunt Pramila, whose voice rose aggressively. Of course she needs to know. इसको जानना होगा, of course she needs to know. प्रमिला कहती है कि इसको जानना होगा, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम बताओगे नहीं, इतनी बड़ी बात छुपा लोगे। प्रमिला आंटी अपने रिजिड टोन में, जैसे एक वैम्प होती हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। वहां पर तुम्हें फैक्ट लाने की क्या जरूरत है, पागल कुत्ता काट रखा है तुम्हें। अरे जानना होगा तो आज मत बताते, किसी और दिन बता देते। उसके बाद मैंने आराधना को कहा कि कम आराधना, इग्नोर कर इनको। आई हैव टोल्ड सुनीता टाइम एंड अगेन। फिर शुरू हो गई, मैंने सुनीता को बार बार कहा, आंटी की वॉइस थोड़ी लो हो गई, मैंने बार बार कहा, बट नॉट लो एनफ फॉर अस नॉट टू कैच इवन एन एवरी सिलेबल शी अटर्ड। मैंने बार बार कहा, लेकिन उनकी वॉइस जो है वो थोड़ी लो तो हो गई थी, लेकिन अभी भी इतना जोर से तो बोल रही थी कि सब सुने, जानबूझ करके। आई टोल्ड हर द अदर डे टू, एन अडॉप्टेड चाइल्ड मस्ट नो द ट्रूथ, शी हैज टू टेल आराधना सूनर और लेटर। कि एक अडॉप्टेड बच्चे को सच जानना जरूरी है, आज या कल तो उसको बताना ही होगा। धीरे धीरे बोल रही है, आराधना सुन रही है, लेकिन ऐसे फील करा रही है कि मैं बस आप अपने आप से बात कर रही हूं। मैंने बार बार कहा आराधना को बता देना चाहिए इसको, इस तरीके से बोल रही है, भाई गोद ली हुई है तो बताना तो पड़ेगा, इस तरीके से बोल रही है, थोड़ा धीरे। लेकिन आराधना सब सुन रही है। अडॉप्टेड चाइल्ड, आराधना कहती है अडॉप्टेड चाइल्ड। I stared at her, our eyes locked, I held out a hand that didn't quite reach आराधना। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, जो आराधना तक तो नहीं गई, लेकिन उसको समझाने की कोशिश की कि रुक जा बहन, रुक जा, तू टेंशन मत ले। Like Aunt Pramila's poisoned word, my arm hung suspended in mid-air. I feel a sickening wave pull me off the ground from somewhere. From a cloud of mist and fog, my grandmother's voice reached me. मेरे तो हाथ ही जम गए, सिम्मी कहती है, मैं उसको क्या रोकूं अब, उसको समझ में आ गया कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूं। तभी दादी बोल पड़ी, दादी बोल पड़ी, सुनीता को बुलाओ।
ठीक है। और प्रमिला तेरे को समझा रही हो, एक शब्द भी अगर तूने बोल दिया ना प्रमिला, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। दादी समझा रही प्रमिला को, क्योंकि दादी ही लेके आई है प्रमिला को। कल को दादी को डांट पड़ेगी पक्का, कि जब तुम्हें पता है कि ये औरत एक नंबर की नागन है, फिर तुम इसको लेकर के क्यों आए। ऐसे ओकेजन्स पर तो हम परहेज करते हैं, इसको बुलाते नहीं है। तुम ऐसे ओकेजन पर क्यों लेकर के, तुम्हें तो पता है इसको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसी औरत होती है, आप लोग उसको इमेजिन कर लीजिए। जबकि उसको समझा दिया जाता पहले कि देख कुछ बोलियो मत, तू चुप रही हो, ठीक है। तो उसी तरह से प्रमिला को भी लोग पहले समझा देते हैं। अब दादी लेकर आ गई, दादी को क्या पता बेचारी, वो सोच रही चल मिल लेते हैं। अच्छा दादी अकेले आ रही होगी, गिर पड़ ना जाए इसलिए प्रमिला को साथ ले लिया होगा। अब दादी फंस गई, दादी कह रहे प्रमिला देख ले, मैं लेके आई थी तेरे को, चुप हो जा, दांत तोड़ दूंगी तेरा, चुप हो जा, बस कर। इट्स टू लेट नाउ, आई वॉन्टेड टू स्क्रीम, टू लेट, लुक वॉट यू हैव डन। मैं चिल्लाना चाहती थी, मैंने कहा हो गया दादी, अब क्या करेगी, बोल दिया जो बोलना था इसने। मैं आराधना की तरफ मुड़ी, आराधना, शी डिडेंट हियर मी, शी स्टूड इन फ्रोज डिस्पेयर। मैं आराधना को बोल भी रही हूं, आराधना नहीं सुन रही, आराधना अपने आप में ही है। आराधना, आराधना, आई शुक हर बाई शोल्डर, दादी माँ, आई क्राइड हेल्पलेसली, कम क्विकली। दादी देखो देखो, आराधना को हिला रही, आराधना अब फ्रीज हो गई, आराधना शून्य में चली गई। आराधना को दुख हो रहा ना, जिस माँ बाप को मैंने बचपन से अपना माँ बाप समझा, वो मेरा अपना माँ बाप नहीं, वो अपनी फिलॉसफी में खो गई, ठीक है। आप एकता कपूर के सीरियल की तरह इसको इमेजिन करो क्या हो रहा होगा। ग्रैंड मदर केम वॉबलिंग ऑन हैवी फीट, व्हाट्स द मैटर। तभी दादी दौड़ के आई, क्या हो गया, क्या हो गया, देखो ना ये तो कुछ हिल ही नहीं रही है, इसको बोलो ना दादी कुछ बोले। लेकिन वहां पर बिल्कुल साइलेंट, चुप हो गई बिल्कुल। माई ग्रैंड मदर फ्लैप्ड अराउंड हर, आंट प्रेमिला डिड टू, आंट प्रेमिला भी आ गई, उसको हिला रही है, क्या हो गया, क्या हो गया। प्रिंसिपल भी आ गई, मिसेस कोठारी, जब ये शोर शराबा सुना तो प्रिंसिपल भी आ गए, क्या क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है। वो जानना चाहती थी कि क्या हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेइज्जती तो प्रिंसिपल की होगी। इनॉग्रल इसका नाम है, उधर जो होस्ट है उसके जो अनाउंसर है उसके हाथ में नाम है, वो अभी थोड़ी देर में अनाउंस कर देगा, आराधना नारायण प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब इधर हवा खराब हो रही है, प्रिंसिपल भी कह रही क्या हो गया। आराधना ने हाथ मेरे से छुड़ाया, झिड़क दिया हाथ को, और वो दादी से बोलती है कि दादी मुझे सच बताओ। दादी कहती चुप हो जा, तू रुक जा, चुप हो जा। कहती सच दादी, सच सच बताओ, क्या सच है। आराधना बोलती है सच बताओ। कहते ठीक है तू चुप हो जा पहले थोड़ी देर। काफी भीड़ लग गई वहां पर, भीड़ लग गई थी दरवाजे पर। सबको समझ में आ रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। और आराधना चीख रही कि सब जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, जाओ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करना है, सब जाओ यहां से। वॉट मेक्स अ मदर लव हर चाइल्ड, विद इन सेकेंड आई रिटर्न विद माई मदर। सिम्मी जो है वो दौड़ के जाती है और मम्मी को लेकर आती है कि मम्मी जल्दी चलो कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है।